तो वो पैसे किस काम के हैं, किसने दिए थे, वो आपको व्लॉग के एंड में पता चलेगा। व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। बैग से निकलेंगे बहुत सारे पैसे, टन टना। देखो इस इतने सारे ज़्यादा पैसे से मैं क्या क्या खरीद सकती हूँ, मतलब बंगला नहीं, बंगला, गाड़ी, घर कुछ नहीं, बस इसमें से 1-2 प्लेट पानी पूरी, नहीं 1 ही प्लेट पानी पूरी आ सकती है, और वड़ा पाव। ऐसे फेंकना नहीं चाहिए पैसे को। जय लक्ष्मी माता। अभी रियल वाले आपको पैसे दिखाती हूँ, वो भी रियल ही थे, नकली नहीं थे। अरे कहाँ गए, मिलेंगे या नहीं पैसे, मेरे पैसे? हाँ मिल गए। अब देखो इतने सारे पैसे से क्या करने वाली हूँ मैं। तो ये है पूरे के पूरे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद हॉस्टल का व्लॉग आ रहा है, क्योंकि मैं पिछले 20-25 दिन से अपने गांव में थी, तो आपने मेरे गांव के व्लॉग्स नहीं देखे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करो और मेरे गांव के ट्रैवलिंग व्लॉग सब देखो। अब मेन पॉइंट इस व्लॉग के थंबनेल से तो आपको पता ही चला होगा कि मैं इतने सारे पैसे का क्या करने वाली, इतने सारे मतलब कितने, ये तो बता ही दिया मैंने। मतलब अगली देखो ये पैसे कितने, 2000 नहीं, 500 की नोट है, 1000 रुपीज़ है। तो रुको ज़रा, रुको, मैं बताती हूँ ये पैसे किस काम के हैं मेरे, ये पैसे। और इतने ज़्यादा पैसे मेरे पास क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे भरना है, क्या भरना है, फीस भरनी। किस चीज़ की फ़ीस भरनी है वो आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। तो रुको ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मैंने बताया कि आपको कितने पैसे हैं। इस पैसे से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतने ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस पैसे का क्या काम है मैंने बता दिया है अपनी अगली क्लिप में। और अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरे वीडियो देखोगे, तो जल्द ही ये पेमेंट मेरी होगी। मतलब ये पेमेंट, ये पैसे मेरे भी हो सकते हैं, मतलब मेरी भी यूट्यूब की पेमेंट शुरू हो सकती है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। नहीं तो नहीं, बट जाने दो, जब मेहनत सफल होगी तब हम भी कमाएंगे। बट हम अभी पैसे कमाने में एक आपको नुस्खा बताती हूँ कि अगर आप अभी पैसे नहीं कमा सकते, टीन एज में है, मेरी तरह टीन एज से भी ऊपर है, मैं तो अभी 21 की होने वाली हूँ, 21 की होने वाली हूँ फरवरी के मंथ में, तो अभी भी आप पैसे नहीं कमा सकते, तो आप क्या करना, सीधी सी बात है, आपने आपके घर वालों ने आपको खर्चे के लिए तो पैसे दिए होंगे, इतने सारे नहीं है, इतनी 500 की नोट दी होगी आपके घर वालों ने खर्चे के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, बताती हूँ, रुको ज़रा पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, फिर बताती हूँ। तो क्या बोल रही थी मैं कि अगर आप पैसे कमाते नहीं बट आपको पैसे कमाना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, आपके घर वालों ने मेरी तरह आपको खर्चे के लिए इतने पैसे दिए होंगे, इतने नहीं यार, ये किस काम के, ये आपको आगे पता चलेगा। इतने पैसे आपको घर वाले ने खर्चे के लिए दिए होंगे, ये पता ही है ना, 500 की नोट। हाँ, तो क्या करने का, आपका जो खर्चा है ना उसे आप कम से कम कैसे एडजस्ट कर सकते हो, और जो आपको पॉकेट मनी मिलती है 1000 2000 3000 4000 जितने भी आपकी, अगर आप अमीर हो तो आपको 2000 3000 मिलती होगी, हमें भी अच्छी खासी मिलती है। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, मिनिमम उसका खर्चा करो, और जितनी हो सकती है उतनी सेविंग करने की कोशिश करो। मतलब अगर आपके आपको क्या बोल रही हूँ यार, हाँ, आपको अगर हर मंथ पॉकेट मनी मिलता है 2000 3000, तो आप उसमें से कम 200, हाँ तो मैं व्लॉगिंग करना भूल चुकी हूँ, मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो थोड़े से बादाम खा लेती हूँ क्योंकि मैं भूल गई हूँ सब कुछ। रुको ज़रा, पैकेट भी नहीं खुलने जा रहा है मेरे से। हाँ, तो अब मैं बादाम खा लेती हूँ, हाँ बादाम खा लेती हूँ, फिर मुझे याद आ जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप कमा नहीं सकते तो आप कम से कम सेविंग तो कर सकते हैं। आपके पास अगर 3-4 हज़ार पॉकेट मनी आती है हर मंथ को, तो आप कम से कम खर्चा कीजिए, अपना पैसे बचाइए, और हर महीने आप सेविंग कर सकते हो। जैसे कि आपके पास 4-5 हज़ार है, तो आप कम से कम उस 4-5 हज़ार में से हर महीने 500 निकाल सकते हो और सेविंग कर सकते हो। अगर आपके पास 500 ही आती है तो आप कम से कम हर मंथ 50 रुपये निकाल सकते हो, या उससे भी ज़्यादा आती है, 10,000 आती है, तो कम से कम आप उसमें से 2000 बचने की कोशिश करो। मतलब आप कमा नहीं सकते बट पैसे बचा तो सकते हैं। बचा सकते हैं। कितने फास्ट बोल, देखो बादाम का पावर, इतना फास्ट बोला मैं। तो बादाम खाते रहिए, बट उससे भी ज़्यादा पैसे लगते हैं, बादाम लेने के लिए भी ज़्यादा पैसे लगते हैं, बट पैसे बचाओगे ना तो बादाम आ सकते हैं उसमें। पैसे बचाते रहिए और उसमें से आपको बादाम ले सकते हो, मेरी तरह दिमाग तेज कर सकते हो। जस्ट जोक पार्ट, क्या बोलते हैं, जोकिंग का पार्ट, मजाक का पार्ट, इंग्लिश नहीं आती,
आती है, सीख रही हूँ मैं। अभी स्पोकन की भी क्लास करने वाली हूँ। तो मेरा कहने का एक ही उद्देश्य है, अगर आप पैसे कमा नहीं सकते तो आप कम से कम बचा तो सकते हैं ना, पैसे बचा सकते हो ना, तो वो आपकी सेविंग हो सकती है। अभी अभी आप कोई जॉब नहीं करते, कोई काम नहीं करते, आप पढ़ाई करते रहते हो, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, मतलब अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, टॉपर हो कॉलेज की, शाला की, स्कूल के, क्या बोल रही हूँ, आप शाळाचे, पाठ्यशाळाचे, कॉलेजचे, महाविद्यालयाचे टॉपर हो, बट आप भी पैसे कमा नहीं सकते तो आप बचा सकते हैं। ये भी एक सेविंग है, ये भी एक तरीका है कमाने का, आप पैसे बचा सकते हो। तो क्या बोल रही बताने मुझे, बादाम खा लेती हूँ फिर याद आ जाएगा। बादाम ऐसे नहीं खाने चाहिए, बादाम आपको बादाम खाने का सही तरीका बता देती हूँ कि आपको ऐसे बादाम लेने हैं, ऐसे एक इधर टेबल पे पड़ा था, ऐसे एक बाउल लेना है, इसमें ऐसे ऐसे बादाम 4-5 डालने का, और रुको ज़रा बता दूँ, ये पानी की बोतल लेने का, पैसे उधर भीग जाएंगे, और इसमें पानी थोड़ा 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 डालने का, और इसे 6 से 7 घंटे भिगो देने का, और उसमें से जो ऊपर का छिलका है वो निकाल के बादाम खाने का। तो उससे ज़्यादा आपका मतलब उससे क्या होता है, तेज़ दिमाग चलता है, और पानी गिरे मतलब मेरे नोट ना भीग जाए। हाँ, तो ऐसे भिगो के रखना 5-7 घंटे, तो आपको क्या होगा, दिमाग और ज़्यादा तेज चलेगा। तो अभी हॉस्टल में आई हूँ मैं, करीब 25 दिनों के बाद, 25 नहीं, मैं गई थी 9 तारीख को, आई हूँ कल 25 तारीख को, तो कम से कम कितनी हो गई पता नहीं। तो अभी हॉस्टल की साफ़ सफाई करनी है, सब कुछ करना है। अभी कितने बजे, 12 बजे आई थी, खाने को जाना है, असाइनमेंट लिखनी है, कल कॉलेज जाना है, बहुत सारे काम है। बादाम बादाम का यूज़ करो, पैसे बचाओ। बादाम नहीं खाए जा रहे तो कम से कम जो शंगदाने का लड्डू है वो खाया करो, आपका दिमाग चलेगा मेरी तरह तेज। तो क्या बोल रही थी कि मैं पैसे बचाओ, बस कुछ नहीं। तो हाँ, तो आखिर वो पैसे किस काम के थे वो बताए नहीं, बाकी सारी बकबक की मैंने व्लॉग में, बट वो पैसे किस काम के थे वो मैंने बताए नहीं। वो पैसे थे हॉस्टल की फ़ीस, जो कि मेरे पापा जी ने दी थी हॉस्टल की फ़ीस भरने के लिए। मंथली रेंट था, बाकी कुछ नहीं, 6000 थे, जो कि खाना पीना एंड हॉस्टल का रहना उसमें ही आता है। वीडियो एडिटिंग करते समय मुझे याद आया कि मैंने मेन रीज़न तो बताया ही नहीं, बाकी सब बकबक की व्लॉग में, बट पैसों के बारे में बताया नहीं था, बाकी कुछ नहीं थी। 6000 रुपये थे। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।